नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हम ऐसा देख रहे हैं, खास तौर से रूरल एरिया के अंदर और शहरों में भी, जहां विवाह को समाप्त करने का एक अनोखा तरीका चलन में है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दो फैमिलीज जिन्होंने आपस में शादी किया होता है, लड़का और लड़की, वो शादी संबंध विच्छेद करने का एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं और उसके माध्यम से संबंध विच्छेद करते हैं। कानून की दृष्टि में उसका क्या स्टैंड है? क्या हम लड़का और लड़की के दोनों तरफ से, दोनों परिवारों के आमने सामने बैठ करके अगर कोई स्टेटमेंट एफिडेविट पे वो लिखते हैं, उसको नोटराइज कर देते हैं और खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं कि हम अपने विवाह को समाप्त कर रहे हैं, तो इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? और ऐसे हालात अगर आपके सामने हैं, तो आप किस तरह के समस्याओं में घिर सकते हैं और किस तरह से आप समाधान पा सकते हैं, आप इस वीडियो में जान पाएंगे। प्रायः हमने देखा है कि कई बार ऐसे विवाह हो जाते हैं जहाँ पे लड़का और लड़की 2 दिन 4 दिन भी साथ में नहीं रह पाते हैं। उस स्थिति में माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि भाई हम बहुत लंबा जो डिवोर्स का प्रोसेस है उसको नहीं फेस कर सकते, तो वो वकील के पास जाते हैं। वकील साहब के माध्यम से वो एक पेपर तैयार करवाते हैं जो कि एक समझौते जैसा पेपर होता है, जो एफिडेविट के ऊपर उसको निकाला जाता है। उसके अंदर यह जिक्र किया जाता है कि यह विवाह इस दिन इस तारीख को हुआ था और दोनों आपसी राजामंदी से इस विवाह को समाप्त करते हैं। लड़का और लड़की के साइन हो जाते हैं, दो दो गवाहों के साइन हो जाते हैं और दोनों दो सेट बन जाता है। एक सेट लड़की वाले ले लेते हैं, एक सेट लड़के वाले ले लेते हैं और विवाह को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। लेकिन अगर इस विवाह के बाद आप दूसरा विवाह करते हैं, तो क्या वह विवाह जायज होता है? सबसे पहली बात कि इस तरीके से जो आप विवाह को समाप्त करते हैं, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ऐसे विवाह समाप्त नहीं होता है हमारे कानून के मुताबिक। एक बात तो यह हो गई। जब कानूनी तरीके से विवाह समाप्त ही नहीं हुआ है, तो फिर आपको दूसरा विवाह करने का कोई हक भी नहीं है। कानूनी तरीके से विवाह नहीं समाप्त हुआ, फिर आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर उसके बावजूद आप दूसरा विवाह कर लेते हैं, उसके बावजूद अगर आप दूसरा विवाह कर लेते हैं और पहली पत्नी जिसके साथ आपने समझौते के तहत विवाह को विच्छेद किया है, अगर वह दोबारा आपके जीवन में आ जाए, तो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहला चीज कि वह पत्नी जो कि पहली पत्नी थी जो आपके जीवन में थी, अगर उसने आरोप आपके ऊपर लगाया कि आपके पति ने बाइगमी किया है, आपके पति ने एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह किया है, तो बाइगमी हमारे देश में अपराध है और बाइगमी में आपको जेल जाना पड़ सकता है। उसमें सजा भी 7 ईयर्स तक की होती है। तो एक तो ये बाइगमी का अपराध हो गया। दूसरी बात कि जो दूसरी पत्नी आई है उसको कोई हक नहीं बनेगा, वो आपकी लीगल मैरिड वाइफ नहीं होगी, वो लेजिटिमेट शादी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल लेजिटिमेट होंगे, वैध होंगे, लेकिन शादी आपकी अवैध होगी, पत्नी से आपका रिश्ता अवैध होगा। तो आप जब कभी भी आप इस बारे में विचार करते हैं कि आपको नोटरी या समझौते के माध्यम से विवाह को समाप्त करना है, तो आप इन पहलुओं पर भी गौर कर लें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख लें दोस्तों कि अगर आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ अलग अलग सिचुएशन है, कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं, तो उस परिस्थिति में आप वकील साहब से, किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से आप सलाह ले लें। हमारे माध्यम से लेना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करना होगा। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट dalila.in THELILA.in पर विजिट करना होगा और आपको खुद ही वहाँ से अपने अपने प्रॉब्लम्स को रेज करके और फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
तो ये मैंने आपको जो बताया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे लोग जिन्होंने समझौते के माध्यम से शादी समाप्त किया, बाद में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।